हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग G4 देश के बारे में बात करेंगे। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ जो हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि हाल ही में न्यूज़ का विषय रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थाट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। हर छोटी कोशिश ज़िंदगी में बड़ी सफलता का रास्ता खोलती है। कहने का मतलब है कि आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास ही आपके फ्यूचर को ब्राइट, आपकी ज़िंदगी में बड़ी सफलता लेके आती है। आज आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन आपको यही सब चीज़ें, जितनी आप कष्ट झेल रहे हैं, यही चल के आगे आपको सुखदायी बनेंगी। चलिए इसी के साथ हम सेशन की स्टार्ट करते हैं G4 देश के बारे में। ये आपके सामने फिगर लगा हुआ है। G4 में कौन कौन से कंट्री आती हैं? तो इसमें आती है ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ट्रिक हो जाएगा बिग जापान, यानी कि ब्राज़ील, इंडिया, भारत, जी से जर्मनी और जे से जापान, तो बिग जापान, ये इसका ट्रिक है। G4 में कितने कंट्री हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। चर्चा में क्यों रहा है उसको हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के 76वें सत्र के दौरान G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। G4 अर्थात ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। G4 देश UNSC अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं। प्रमुख बिंदु देखते हैं इसमें। उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों के तत्काल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक मुद्दे तेज़ी से जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने वार्ताओं की दिशा में काम करने के लिए अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई, जो बहुपक्षवादी सुधार की ओर ले जाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महासभा ने अंतर सरकारी वार्ता अर्थात IGN में सार्थक प्रगति नहीं की और न ही पारदर्शिता को बनाए रखा। उन्होंने अफ्रीकी देशों का अस्थायी और अस्थायी रूप से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सवालों पर जटिल एवं उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने हेतु परिषद की क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों तथा संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख योगदानकर्ताओं की बढ़ी हुई भूमिका एवं उपस्थिति की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC में सुधारों की आवश्यकता क्यों। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और विडंबना यह है कि इसके महत्वपूर्ण निकाय में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन के अनुरूप नहीं है। UNSC अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के समय बड़ी शक्तियों को उन्हें परिषद का हिस्सा बनाने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। यह इसके उचित कामकाज के साथ साथ संगठन लीग ऑफ नेशन की तरह विफलता से बचने के लिए आवश्यक था। सुदूर पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का परिषद की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत द्वारा UNSC की स्थायी सदस्यता की मांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के पहले 40 वर्षों तक भारत ने कभी भी स्थायी सदस्यता के लिए नहीं कहा। वर्ष 1993 में भी
जब भारत ने सुधारों से संबंधित महासभा के प्रस्ताव के जवाब में संयुक्त राष्ट्र को अपना लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसने विशेष रूप से यह नहीं कहा कि वह अपने लिए स्थायी सदस्यता चाहता है। पिछले कुछ वर्षों से ही भारत ने परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग शुरू की है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार, जनसंख्या और इस तथ्य को देखते हुए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परिषद में अस्थायी स्थान पाने का हकदार है। भारत न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यदि भारत इसमें स्थायी सदस्य के रूप में होता तो सुरक्षा परिषद एक अधिक प्रतिनिधि निकाय होगी। इसकी आवश्यकता क्यों है? वीटो पावर होने से कोई असाधारण पावर का लाभ ले सकता है। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के बाद वीटो पावर होने से कोई असाधारण पावर का लाभ ले सकता है। भारत 2009 से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा था। चीन की एक वीटो शक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती रही है। भारत अपने हितों के लिए बेहतर काम कर पाएगा। एक समय था जब यूएसएसआर ने वास्तव में यूएनएससी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। यही वह समय था जब अमेरिका कोरियाई युद्ध के लिए प्रस्ताव पारित करने में कामयाब रहा था। उस समय से यूएसएसआर ने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव उनके खिलाफ है तो उसे वीटो रखने की आवश्यकता है। एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उपस्थिति एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उसके उदय की स्वीकृति होगी, जो परिषद के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत परिषद की अस्थायी सदस्यता से जुड़ी प्रतिष्ठा का लाभ उठा सकेगा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद की है। इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इसके 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन और यूनाइटेड किंगडम है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं देश, उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। यदि 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, निरस्त हो जाता है अर्थात रद्द हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी वह बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अंतर सरकारी वार्ता IGN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर सरकारी वार्ता IGN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में और सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर काम करने वाले राष्ट्र राज्यों का एक समूह है। अंतर सरकारी वार्ता अर्थात IGN विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बना है, जैसे अफ्रीकी संघ, G4 राष्ट्र, आम सहमति समूह UFC के लिए एकजुट होना और L69 विकासशील देशों का समूह, अरब संघ और कैरिबियन समुदाय इसमें शामिल हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए उसको देखते हैं। वैश्विक शक्तियों के पदानुक्रम
बदल रहा है और P5 को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि यूएनएससी तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों को शुरू करने का यह उत्तम समय है। कमज़ोर शक्तियों को या तो अपनी सदस्यता छोड़ देनी चाहिए या यूएनएससी में के आकार का विस्तार करना चाहिए, जिससे नई उभरती शक्तियों के लिए दरवाजे खुल सकें। P5 के विस्तार से पहले अन्य सुधार कार्य सफल हो सकते हैं। तथाकथित शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी तालिका का विस्तार नहीं करना चाहता था और न ही अपना हिस्सा दूसरे राष्ट्र के साथ साझा करना चाहता है। प्रमुख बातचीत और समूहों में भाग लेने के लिए भारत को आर्थिक, सैन्य एवं कूटनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समय के साथ यूएनएससी तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्वयं भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने के लिए उपयुक्त मानेगा। तो ये रहे G4 देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।